नमस्कार मित्रों, मैं बबन कुमार सिंह पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम राहु और सूर्य युति के बारे में चर्चा करेंगे और सूर्य पर से राहु के गोचर की भी चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि मार्च से राहु मिथुन राशि में जाने वाला है। मिथुन को इसका उच्च राशि भी मानते हैं। यहाँ राहु अपने सर्वोत्तम प्रभाव में होगा, लेकिन इस बार राहु केतु एक्सिस में शनि आ रहा है और ट्रांजिट में बीच बीच में अन्य ग्रह इन भावों से गुजरेंगे, उनके साथ भी इनका संबंध होगा। तो आज हम सूर्य के साथ जो गोचर में संबंध बनेगा उस पर बात करेंगे और मूलतः जन्म के समय में सूर्य और राहु की युति है उसका क्या प्रभाव होता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी सूर्य और राहु के बारे में जान लें। सूर्य हमारे आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य पिता को का कारक ग्रह है, पुत्र का कारक ग्रह है और सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और इन सब और पोषण को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शारीरिक विकास को भी सूर्य, जीव मात्र के विकास को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है और ये झूठ को, प्रपंच को, एक छद्म विशालता को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि राहु, जैसा आप जानते होंगे, राहु केतु की कहानी की एक विष्णु भगवान के चक्र से कटा हुआ शिर है राहु, शरीर का हिस्सा, और केवल जो हमारे दिमाग में जो विचार होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है, इसको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य राहु की युति बनती है या गोचर में या जन्म के समय, तो उसका क्या कारण है? जन्म में यदि किसी की कुंडली में जन्म के समय यदि ये युति बनी है तो समझिए कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का इस जन्म में विकास होना है। पिछले जन्म में किसी कारणवश जातक का व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ था और इसलिए सूर्य चूंकि व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, कारक ग्रह है, तो और जब राहु उसके साथ जुड़ जाता है तो बताता है कि मैच्योरिटी नहीं है, माने उस व्यक्ति को के जीवन में मैच्योरिटी नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है, दुनिया की समझ नहीं है। तो ये इसके कारण व्यक्ति को इस जीवन में ये समझदारी को सीखना है और इसके कारण उसकी कुंडली में जन्म के समय में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। ये लोग इस मैच्योरिटी के अभाव में नहीं जानते हैं कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है। तो ये हमेशा इस सच्चाई से अनभिज्ञ होने के कारण ये अपने को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया के सब कुछ जानते हैं, ये सबसे डेवलप्ड सोल है। और इस क्रम में जब इसकी पुष्टि नहीं लोग करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये दुश्मन मान लेते हैं और यहीं से इनके व्यक्तित्व का विकास शुरू होता है। जब आप दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके संबंध टूटते हैं, आपके जीवन में लोग आते हैं जाते रहते हैं। और चूँकि जो कारक ग्रह है, तो सबसे पहले कारक पिता, यदि आप देखें तो ऐसे लोगों के पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होते हैं या इनके पिता अल्प समय में, बहुत कम समय में चले जाते हैं दूर किसी कारणवश से। कई बार इनके पिता एक्सीडेंट में मारे जा सकते हैं, ड्रग के प्रभाव में असमय गुजर सकते हैं, शराब या ड्रग के अभाव में के प्रभाव में गुजर सकते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के जिनके जन्म के समय युति होती है, उनके चाचा इनके जन्म के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन एक बात है कि इनके दादा जो हैं बड़े प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। आप देखेंगे जिनके कुंडली में ये स्थिति होती है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत संपन्न और समाज में जाने माने लोग होते हैं।
तो ये चीज़ देखने को मिलती है। ये दूसरी बात जो समझ में आता है कि संबंधों के मामले में ये क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि संबंधों को निभा सकें। तो उनके जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, और जिन भावों में ये बनता है और वो भाव जिस संबंध को दर्शाता है, वैसे संबंधों में इनके रिश्ते खराब होते हैं। वो निकट संबंधी भी हो सकते हैं और दूर के लोग भी हो सकते हैं। सातवें घर में यदि उदाहरण के रूप में माने तो सातवें घर में यदि ये कॉम्बिनेशन बना हो तो आप देखेंगे कि जातक को पत्नी के साथ तलाक लेने की या पति के साथ तलाक लेने की स्थिति बनती है। खासकर पुरुष के चार्ट में ये प्रभाव ज़्यादा दिखता है। एक और ख़ास बात देखी गई है कि जब सूर्य और राहु की युति होती है और कुंडली में सूर्य पितृकारक हो, तो ऐसे लोग के पिता बड़े विख्यात लोग होते हैं, समाज के लीडर होते हैं, राज्य के लीडर हो सकते हैं, देश के भी लीडर हो सकते हैं, और ग्रहों के स्थिति पर यह निर्भर करता है। ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो आप देखेंगे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है, और चूंकि आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो जानबूझकर इस तरह से उस आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए अपने को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की आदत होती है। सूर्य चूंकि ईगो होता है, तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो इनका ईगो बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है। यदि आधार हो जाए, जैसे उस कुंडली में यदि शनि बहुत मजबूत हो जाए, तो आप पाएंगे कि फिर वो व्यक्ति जीवन में अपने ईगो की पुष्टि करता है, समाज के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन यदि शनि उस कुंडली में कमज़ोर हो तो आप पाएंगे कि आधारहीनता के अभाव में उस जातक का विकास रुक जाता है और जीवन में बहुत अपहेवल्स आता रहता है। ऐसे लोग यदि सूर्य यदि कुंडली में आत्मकारक ग्रह है, वैसे भी आत्मकारक ग्रह तो होता ही है, लेकिन यदि सूर्य की डिग्री सर्वाधिक हो तो आप देखेंगे कि, या लग्नेश हो, कुंडली में लियो लग्न हो, सिंह लग्न हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक को अवसाद आता है, क्योंकि मूलतः ऐसे जातक हमेशा अपने आसपास की दुनिया से अपने स्थिति की पुष्टि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग वो जो कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, लोग उसको स्वीकार करें। कारण कि वे नहीं जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद आदमी चूक जाता है। वो सोचते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वही सबसे बेहतर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। और इस स्थिति में आप पाएंगे कि यदि कुंडली में शनि भी कमज़ोर हो तो ऐसे जातक अवसाद के शिकार हो सकते हैं। कई बार उनको मनोवैज्ञानिक की सेवा लेनी पड़ती है और कई बार लोग पागलपन की स्थिति तक चले जाते हैं यदि कुंडली में खराब स्थिति हो तो। दूसरी बात आप देखेंगे कि ऐसे जातक की ज़िंदगी में सूर्य राहु में अलग अलग ग्रहों का जो प्रभाव, जैसे शुक्र 25 साल की उम्र होती है, यदि शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन बनता हो तो 25 साल की उम्र में कुछ इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, नकारात्मक घटनाएं होती हैं। 36 साल में शनि की स्थिति होता है, उम्र माना जाता है, तो 36 साल में कुछ गिरावट होती है। 42 साल चूँकि राहु की उम्र कही जाती है, तो 42 साल की उम्र में कुछ घटनाएं हो सकती हैं नेगेटिव, या 49 साल 48-49 साल जो केतु के लिए कही जाती है। तो ये जो ग्रहों की उम्र की जो है उसमें कुछ घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं यदि कुंडली के अन्य तत्व इस ओर इशारा कर रहे हो तो मैंने फल का नाश आप देख सकते हैं। एक खास बात आप देखेंगे जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है, क्योंकि ये अपने को हमेशा आगे दिखना चाहते हैं और जब इसकी पुष्टि नहीं होती है तो इनका ऐसे लोगों से संबंध बिगड़ता है।
तो ये चीज़ें सरकार के संदर्भ में आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति होगी उनके सरकार के प्रति विरोध की स्थिति रहती है। या तो सरकार के विरोध में काम करते हैं साथ रहकर, या बाहर से विरोध करते हैं। कई आप प्रोमिनेंट जो हमेशा ज़िंदगी में विपक्ष के नेता रहे हों या विपक्ष की राजनीति जिसने की है या समाज की जिसने राजनीति की है, तो आप देखेंगे उसमें प्रोमिनेंट सूर्य और राहु की स्थिति बन रही है, या तो भाव में बन रही है, नहीं तो केंद्र संबंध में बन रही होती है। इस स्थिति देखेंगे। जिन लोगों की युति बनती होती है आप देखेंगे प्राय वो सरकार के खिलाफ काम करते हैं, सरकार का टैक्स चुराते हैं या सरकार के साथ रहकर भी अंदर से उसके खिलाफ काम करते हैं। तो कई बार इनको कुंडली की अन्य स्थितियां यदि इंडिकेट कर रही हो तो जेल जाने की स्थिति बनती है ऐसे लोगों की। और सरकार टैक्स छापे ऐसे लोगों के खिलाफ खूब होते हैं। हालांकि यदि भावेश मजबूत हो, राहु और सूर्य जिस कुंडली में हो उसका यदि मालिक अच्छा हो और सूर्य की डिग्निटी अच्छी हो तो ऐसा नहीं होता है। एक खास बात और देखी गई है कि यदि उपचय भाव में 3, 6, 11 और 10 को भी आप शामिल कर लीजिए, यदि इसमें यदि सूर्य राहु की युति होती है तो आप पाएंगे कि एक उम्र के बाद, लगभग 35-36 साल की उम्र के बाद शनि जब प्रभावी होता है तब आप देखेंगे कि ये प्रभाव घटने लगता है और ये अपनी कमियों को स्वीकार करने लगते हैं। ऐसे जातक अपनी व्यक्तित्व की कमियों को स्वीकार करने लगते हैं और उनका व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। एक और ख़ास बात, चूँकि ये ग्रहण युग कहते हैं सूर्य और राहु के युति को, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों की आँख पर इसका बहुत बुरा असर देखा गया है। और मूलतः आँख और सिर के कई बार न्यूरो संबंधी दिक्कतें भी देखी गई है। ग्रह माने कुंडली की और स्थितियों को देखकर इस बारे में पता लगाया जा सकता है। पिता के बारे में तो है कि पिता के स्वास्थ्य को तो पहले भी हमने कहा है कि प्रभाव डलेगा, लेकिन एक खास बात देखा गया है, सरकार के विरोध के मामले में यदि सूर्य राहु के साथ बुध आकर जुड़ जाता है उनके उसी भाव में, तो ये सरकार का विरोध इनके साथ नहीं होता है, बल्कि सरकारी कामकाज में इनको सफलता मिलती है और सरकार के प्रति इनके भाव में मन में अच्छे भाव होते हैं, इसलिए सरकार से इनको फायदा देखा गया है। सूर्य राहु युति में एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है, यदि मंगल भी नीच हो यदि उस कुंडली में तो निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव होते हैं और जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। शनि और मंगल यदि भाग्य भाव में हो और सूर्य राहु की युति किसी भी भाव अन्य भाव में हो तो आप मानकर चलें कि ये जो नेगेटिव प्रभाव हमने चर्चा की है वैसा कुछ नहीं होता है, जातक का जीवन अच्छा रहता है। लेकिन सूर्य राहु की युति 8वें और 10वें भाव में हो तो प्रायः देखा गया है कि जातक की उम्र कम होती है। हालांकि हमें कुंडली के की और स्थितियों को भी जांच लेना चाहिए, लेकिन प्रायः देखा गया है कि 8वें और 10वें भाव में यदि ये युति होती है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह का सीधा असर लग्न पर होता है, तो इसलिए आयु को कम करता है। और 8वें भाव में बैठकर भी ये स्थिति ऐसी ही स्थिति क्रिएट करता है, क्योंकि आयु का भाव है वो मृत्यु स्थान कहा जाता है, तो यहाँ से भी बैठकर जातक की आयु को कम करता है। जब तक कि कुछ और फैक्टर नहीं हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, तब तक आप ये मान कर चल सकते हैं। जो एक अंतिम बात हम जो इस बारे में कहना चाहेंगे, मिथुन राशि में अभी राहु का गोचर होने वाला है और मिथुन उच्च की राशि मानी जाती है मिथुन की। तो कुछ कुंडली देखने के दौरान हमें एक बात समझ में आई, तो हमने ये वीडियो बनाया है, वो ये कि इस बार जिन लोगों की कुंडलियों में, जन्म की कुंडली में सूर्य राहु की युति है और जब यहाँ से इस बार राहु क्रॉस करेगा तो आप एक खास बात देखेंगे। और ऐसे लोग यदि शनि की कुछ अच्छी स्थिति होने के कारण कुंडली में यदि किसी समाज के, देश के, राज्य के यदि नेता हैं
तो ऐसे लोग कुछ ऐसी इस बार कुछ इस गोचर में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो समाज के हित में नहीं हो सकता है। यदि उनका शनि बहुत अच्छा है तब ये बात नहीं कही जा सकती है। हमने पहले भी कहा कि यदि कुंडली में शनि अच्छा हो तो जो राहु का ये जो स्वभाव है, जो अल्प विकसित शूल का जो स्वभाव है वो घट जाता है। लेकिन यदि शनि कमज़ोर हो, जो प्रायः आप कुंडलियों में देखेंगे ऐसी कुंडलियों में, तो यदि वो व्यक्ति किसी संस्थान का हेड है, किसी देश का हेड है, किसी राज्य का हेड है या परिवार का हेड है, तो वो इन सब मामलों में गलतियां कर सकता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जो आने वाले समय में उसके नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए हमारा सुझाव होगा कि वे, यदि उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो इसके शुभता के उपाय करें। कारण कि सूर्य राहु यदि कुंडली में बना हो और व्यक्ति अपने अहम का त्याग करे, इंडिविजुअली जो उसकी अपनी जो चाहत है उसकी जगह वो समाज या अपने से ऊपर होकर सोचे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं सूर्य राहु युति वाले, जो पॉजिटिव प्रभाव यदि कुंडली पर है तो आप देखेंगे कि बड़े इनोवेशन लोगों ने किए हैं और समाज को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो इस समय भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यदि कुंडली में शनि खराब है, सूर्य की डिग्निटी कम है इस युति में, या जहाँ युति बनी हुई है उस घर के मालिक का कंट्रोल कम है, तो ये नकारात्मक हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। खासकर जब अप्रैल मई जून में शनि के साथ ये युति बनेगी तो इसके प्रभाव विशेष रूप से देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों को आग्रह है हमारा कि यदि आपकी इंडिविजुअल लोगों की कुंडलियों में यदि इस तरह का योग है तो ज़रूर सूर्य और राहु की शुभता का प्रयास करें ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकें। तो मित्रों, ये था सूर्य राहु युति पर कुछ जो विचार हमारे थे। अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।